इबादत करता हुआ नजर आता है, तमाम चीजें। और हम और आप देखें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा, एक रिवायत में बता दूं फिर बात को खत्म कर दूं। अम्मा आयशा नबी की बीवी है, हम सबकी माँ है। एक औरत आपके पास आई, उसकी 3 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। मेरी बात को सुनो, तो कभी बेटियों को बोझ ना समझो, कभी बेटियों को बोझ ना समझो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब घर के अंदर पर खाने का सामान लेकर आओ, तोहफा लेकर आओ, तो बेटों के हाथ में ना दो, सबसे पहले बेटी के हाथ में दो। ये मेरे नबी का फरमान है। बेटों को खुश करने के चक्कर में इसलिए है कि मैं बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि जब जवानी निकल करके जब बुढ़ापा आता है तो जिस बेटी की शादी करती होती है ना, बहुत से माँ बाप का इलाज कराते हुए देखा। घर के अंदर बेटा है, नहीं बीवी नहीं जाने दे रही, अब्बा के पास मत जाना, अब्बा को पालोगे या अपने बच्चों के पालोगे। अपनी बीवी के बहकावे में आया, बाकी माँ की खिदमत को भूल गया, बाप के एहसानों को भूल गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में एक औरत आई, उसके साथ 3 बेटियां थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खजूर ली और 4 खजूरें उस औरत को दी। 3 खजूरें उसने अपनी तीनों बेटियों को दी। एक खजूर जो उसके हाथ में रखी थी, खाने के बाद एक बेटी ने तमन्ना कर दी, माँ ये खजूर मुझे दे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देख रही थी, उस माँ ने वो खजूर अपने हिस्से की अपनी बेटी को दे दी। वो औरत चली गई। आका तशरीफ लाते हैं, अम्मा आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक औरत आई थी, बड़ा अजीब माजरा देखा। मैंने उसको 4 खजूरें दी थी, 3 खजूरें उसने अपनी बेटियों को दे दी, एक खजूर उसके हाथ पर रखी थी। वो उसके हाथ पर रखी खजूर जब उसकी बेटी ने मांगी तो उसने वो अपने हिस्से की खजूर अपनी बेटी को दे दी और ये परवाह न की कि मुझे खाना है। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, तुम जानती नहीं हो कि जब बेटियां कितनी अल्लाह की रहमत होती हैं, जिस घर में ये होती हैं अल्लाह उस पर रहमतें नाज़िल फरमाता है। तुम्हें पता नहीं है कि जो इंसान अपनी एक बेटी की परवरिश कर कर अच्छे से पाले, परवरिश करे और परवरिश करने के बाद उसका निकाह कर दे, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाता है। अम्मा आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, जिसकी 2 बेटियां हो, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो अल्लाह उसको भी जन्नत में जगह अता फरमाता है। अम्मा आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये बताएं जिसकी 3 बेटियां हो। अम्मा आयशा के कहने पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, जिसके 3 बेटियां हो अच्छी से परवरिश करे, अच्छी से परवरिश करने के बाद वो उनका निकाह कर दे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह के रहमत के खजानों में कमी नहीं, अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाता है। माँ बाप तो करते हैं, लेकिन मैं इस मौके पर अगर कहना चाहूं 2 बातें, अगर कड़वी ना लगे तो कह दूं, कड़वी ना लगे तो कह दूं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। आज हमारे पास खून है बेशुमार, ये एक अच्छाई का काम भी है और बुराई का। इसका इस्तेमाल करें तो अच्छा, ना बुराई के साथ इस्तेमाल करें तो बुरा। माँ बाप की एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपनी बच्चियों पर नजर रखें कि उनकी बच्ची फोन इस्तेमाल करती है तो कहां इस्तेमाल करती है। आज घरों के माहौल खराब है, बाप खुश है कि नहीं मेरी बेटी बहुत नेक है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। हमने तो बहुत से उन माँ बाप और हाजी नमाजियों को देखा जो अपनी औलाद की कस्में खाते थे, लेकिन हमने उनकी घर से जब उनकी बेटी के कदम बाहर देखे सर पटक के रो रहे थे कि काश मैं अपनी बेटी को ऊपर नजर कर लेता, ताकि मैं उसके शब रोज देख लेता कि कहाँ मेरी बेटी चैटिंग कर रही है, कहाँ मेरी बेटी फोन का इस्तेमाल कर रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान ताक में लगा है, शैतान आपकी इज्जत से खेलने के लिए बेताब है। वो चाहता है कि किस तरह से आपकी इज्जत को गली कूचों के अंदर नीलाम कर दिया जाए, आपकी इज्जत के चादर को तार-तार कर दिया जाए। ए मुसलमानों, जिस तरह से सैलाब आने से पहले उसकी हदबंदी कर दी जाती
लेकिन इसके कुछ हुदूदात हैं, इसके कुछ हदूद हैं। इसके हदूद ये है कि पहले तो ये है कि सबसे पहले अगर हमारे मुआशरे से दहेज की लानत खत्म हो जाए, ये दहेज मांगने वाले, ये VIP इंटरनेशनल वकील अगर खत्म हो जाए, तो जो आज 30-30 साल की लड़कियों की उम्र हो चुकी है, आज जो 35-35 साल की बच्चियां हमारे घरों के अंदर है, कसम खुदा की वो गरीब अपनी बच्ची का निकाह इस वजह से नहीं कर पा रहा, उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास देने के लिए ये सोना चांदी नहीं है, उसके पास देने के लिए कार नहीं है, उसके पास देने के लिए फर्नीचर नहीं है, वो बाप चल रहा है, वो बाप तो रख रहा है। अगर ये पेटे वाला अगर ये कह दे, ए मेरे भाई सुन ले, मुसलमान का भाई होता है, तेरी बेटी मेरी बेटी है, मुझे तेरे घर का एक बर्तन ना चाहिए, तू अपनी बेटी को चाहे खुशी से कुछ दे दे, मैं सिर्फ तेरी बेटी के सर पर एक दुपट्टा रख करके अपने बेटे के लिए निकाह में लाना चाहता हूँ। कसम खुदा की अगर बेटी वाले को, अगर बेटा वाला ये दिलासा दे दे, ए मेरे भाई सुन ले, तू अपनी बेटी को मेरे साथ खाली हाथ कर देना, जो तुझसे बन सके वो कर देना, मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। अगर हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर अगर ये दहेज खत्म हो जाए, ये दहेज की लानत खत्म हो जाए, तो कसम खुदा की कोई बाप रात की तारीकी में नहीं तड़पेगा, बल्कि चैन की नींद सोता हुआ नजर आएगा और उसे फिक्र ना होगी। अगर उसकी 10 बेटियां भी है, अगर उसकी 1 से ज्यादा बेटियां भी है, वो कहेगा कि मेरा मुस्लिम मुआशरा बहुत अच्छा है, मेरे भाई मुझे निभाने वाले हैं। और अगर इस हदीस पर अमल कर लिया जाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम कहल मरअतु लिअरबाइन व लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा फस्कुर बिज़ातिद्दीन। निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर किया जाता है, या तो माल की बुनियाद पर किया जाता है, या खूबसूरती की बुनियाद पर किया जाता है। आज तो काले कलूटे जिन्हें अपना चेहरा शीशे में देखे तो खुद अपने ऊपर अफसोस होने लगे। अगर उनसे देख पूछेंगे ना कि भाई तुझे बीवी कैसे चाहिए, तो कहेगा ऐसी स्मार्ट चाहिए, ऐसी ब्यूटीफुल चाहिए कि महल्ले के अंदर किसी के घर ना आई हो। एक काले कलूटे सबसे पहले अगर अपने चेहरे को अगर सजदों की पेशानी से अगर तुझे आरास्ता करना है, तो स्मार्ट बीवी की तलाश न कर, ब्यूटीफुल बीवी की तलाश न कर। अगर तुझे बीवी की तलाश है तो ऐसी तलाश कर जो चेहरा का किरदार बनाने वाली हो, ऐसी बीवी की तलाश कर कि जब तू उससे कहे कि अगर सूरह फातिहा सुना, जरा बता नमाज कैसे पढ़ते हैं, बता मुस्तफा का तरीका क्या है, बता किस रास्ते पर चलती है, बता तेरे माँ बाप ने तुझे इंग्लिश सिखाई, ABCD से लेकर Z तक तुझे सब कुछ सिखाया। आज के दौर की 15वीं सदी की लड़की मुझे ये बता कि तेरे सर पर दुपट्टा रहता है या नहीं, क्या माँ बाप की खिदमत करती है या नहीं। अगर हुस्न जमाल को न देख करके अगर दीनदारी देखी जाए, कसम खुदा की आज जो घर अखाड़े बने हुए हैं लड़ाई के, वो अखाड़े नहीं होंगे, बल्कि मुस्तफा के आंगन के बरकत से वो घर गुले गुलजार बनते हुए नजर आए। और वही काला कलू का बिल्कुल और मां से कह ब्यूटीफुल चाहिए, रिश्ते फेल कर पड़ा, कभी अपना चेहरा नहीं देख रहा। मैं 4-5 लोग बैठ करके देखते हूँ और उसको रिजेक्ट करते हूँ, तो समझ क्या गुजरती है। निकाह किया जाता है हसब की बुनियाद पर, खानदान बड़ा खानदान चौधराहट होता है, अरे उसके खानदान के जो चर्चे है बड़ा आला खानदान का है, वाली जमाल फज़कुर बिज़ातिद्दीन, दीन की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ना माल की बुनियाद पर निकाह करने वाला कामयाब है, ना दौलत की बुनियाद पर निकाह करने वाला कामयाब है, ना खूबसूरती की बुनियाद पर निकाह करने वाला कामयाब है, ना आला खानदान की बुनियाद पर निकाह करने वाला कामयाब है। नबी की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इरशाद तो फरमाए आखिर कामयाब कौन है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हे इंसान, जब तुम निकाह के लिए निकले ना, तो अपने लिए न दौलत दे, न माल दे, न खूबसूरती दे, बल्कि दीनदारी दे। कसम खुदा की, जब तक दुनिया के अंदर जिएगा तेरा घर बरकतों वाला बनता हुआ नजर। बच्चे पैदा हो गए, उनकी परवरिश नहीं की, वैसे ही चलता रहा। इसलिए मेरे अजीज सुन्नी वाले मुसलमानों, मैं बस दर्द दिल है, अगर कभी ऐसा भी होता है कि कभी वो बड़ी कड़वी भी लगती बात है, लेकिन डॉक्टर जब इलाज करता है ना, तो मरीज के तड़पने को नहीं देखता है। अगर कोई कहता है ना आलिम के चेहरे का दीदार करना सवाल है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि बिरयानी खा कर हम आपके सामने बैठ जाते हैं, कि बकरा खा कर जो आए और आपके सामने बैठ गए
कह रहे भाई मौलाना साहब का दीदार करो सवाल मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने हमें अपने दीन की खिदमत के लिए भेजा है, इसलिए तलब करते हो। अगर दीन की खिदमत का मामला ना हो तो तुम और मुझ में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। किसी एनिमल पीपल, किसी भी इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं होता है। सिर्फ अगर फर्क है तो इस बुनियाद पर आज मेरी ताज़ीम के लिए खड़े हैं। हमारे इमाम है, नमाज पढ़ाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं सुबह शाम। हम तो कारोबार में जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, ये अल्लाह वाले है। इसलिए जो दीन का काम हमारे सुपुर्द है वही अच्छी बात आपके गोशगुजार की जाती है। तो मेरे अजीज सुनने वाले मुसलमानों, अच्छी बातों को एक्सेप्ट किया करो, अच्छी बातों को कबूल किया करो। अपने बच्चे हो, नियत कर लो, अहद कर लो कि हम जहेज नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। विदाउट जहेज, विदाउट मनी, बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ रहेगा। कोई मांग नहीं, कोई प्राण नहीं, बल्कि बच्चा अच्छा तलाश करो, दीनदार तलाश करो, उसकी जोड़ में लाओ। ये नहीं कि खानदान में शराब पीता चलेगा, 10 लाख तो कैश दे रहा है ना, उसके बाद जुआ खेलता है चलेगा, ये बता कैश कितना है। अरे वो हराम की कमाई करते नहीं चलेगा, ये बता 15 लाख दे रहा है नहीं दे रहा है। अरे उसके बहुत सारे गैर कानूनी काम है, अरे चलेगा, ये बता बोलोरा देगा नहीं देगा, ये बता स्कॉर्पियो दे रहा नहीं दे रहा, ये बता शिफ्ट दे रहा नहीं दे रहा। एक होता फकीर, और मैं कहता हूं ये इंटरनेशनल फकीर है। एक होता है चोर जो चुपके से चोरी करके भागता है, और ये वो होता है डाकू जो दिन के उजाले में और रात की तारीकी की रोशनी में डाका करते हुए जाता है। लेकिन बेटी वाले भी कम नहीं है, वो भी बेटी के लिए जब रिश्ता तलाश करने के लिए चलते हैं, अंबानी तलाश करते हैं पूरा। अगर नेक रिश्ता मिल जाए, गरीब भी हो ना, तो ये कहते हैं कि नहीं हाथ मेरे लेवल का पता है, उसका लेवल पैसा है। यही लेवल अगर दीन का अपना लो ना, दीन का, कि मेरा लेवल अच्छे लोगों में बैठने का, मेरा लेवल जो है ना वो दीनदार है, दीनदार वाला लेवल बताए, कसम खुदा की बुराइयां खत्म हो जाए। इसलिए जब बच्चों का निकाह करने के लिए जाओ तो ये अकीके का मौका है। अल्लाह ताला से अकीके को कबूल फरमाए, ये बच्चे बड़े हों और खूब अच्छी तरबियत पाएं और खूब दुनिया के अंदर अल्लाह इनको शाद रखे, आबाद रखे। इनके माँ बाप से मेरी गुजारिश है, अभी मेरे अल्लाह ताला उनके दादा को भी लंबी उम्र अता फरमाए।